मैं डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा, स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर द्वितीय, प्रश्न पत्र छठा, मध्ययुगीन हिंदी कविता के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित बालकांड के अंतर्गत हम लोग आज 33वें दोहे का और चौपाइयों का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, मैं दोहे का आदर्श वाचन करने जा रही हूँ। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनिया चरजु न मानी हैं जिनके विमल विचार। राम अनंत, राम क्या है? अनंत हैं। अनंत गुण, उनके गुण भी अनंत हैं जिसका कोई की थाह नहीं है। और क्या है? राम कथा विस्तार, और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। सुनिया चरजु न मानी हैं जिनके विमल विचार। सुनिया चरजु, अतएव जिनके विचार विमल विचार, जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। अब इसकी चौपाई का अध्ययन। यही विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनवऊँ कर जोरी, करत कथा जेहि लाग न खोरी। यही विधि सब संशय कर दूरी, इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके, और क्या? सिर धरि गुर पद, और गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके, गुरु पद पंकज धूरी, गुरु के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके, मैं पुण्य सबहि विनवऊँ कर जोरी, मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ। क्यों? करत कथा जेहि लाग न खोरी, जिससे कथा की रचना में कोई दोष न आने पावे। सादर सिवहि नाय अब माथा, बरनहु विशद राम गुण गाथा। संबद 1631, करहु कथा हरि पद धरि सीसा। कि सादर सिवहि नाय अब माथा, मैं सादर आदर पूर्वक शिव जी के को सिर झुका करके प्रणाम करके, बरनऊँ विशद राम गुण गाथा, श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। और क्या? संबद 1631, श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में करऊँ कथा हरि पद धरि सीसा, मैं इस कथा का आरंभ करता हूँ। संबद 1631, करऊँ कथा हरि पद धरि सीसा। हरिपद, श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। कौन सी कथा? रामचरितमानस की। नौमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल जहाँ चली आवहीं। कहते हैं कि जिस समय इस रामचरितमानस का आरंभ हुआ, वो कौन सी तिथि थी, कौन सा दिन था? नौमी भौमवार मधुमासा। तिथि कौन सी? नौमी, और दिन भौमवार मंगलवार को। श्री अवधपुरी यह चरित प्रकाशा,
श्री अयोध्या जी में ये चरित्र प्रकाशित हुआ। यही दिन राम जन्म सुति गावे, कहते हैं कि जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, तीर्थ सकल जहाँ चले आवहीं। वेद कहते हैं, क्या कहते हैं कि सारे तीर्थ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं जिस दिन राम का जन्म होता है। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग खग पक्षी, नर मनुष्य, मुनि और देवता सब आई करहि रघुनायक सेवा। सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना। सुजाना बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं। और क्या? करहि राम कल कीरति गाना, और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। कौन? बुद्धिमान लोग, सज्जन लोग, संत लोग, जिनकी राम के चरणों में जिनका अनुराग है, भक्ति है, वो सब राम का जन्मोत्सव मनाते हैं और रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। दोहे का वचन, मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। जिस दिन राम का जन्म महोत्सव होता है, उस दिन क्या होता है कि मज्जहि सज्जन, सज्जनों के वृंद, बहुत से समूह उस दिन पावन सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं। कि मज्जहि सज्जन वृंद बहु, वृंद समूह, बहुत से समूह क्या करते हैं? सरयू के पावन नीर में, जल में स्नान करते हैं। और जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। और हृदय में सुंदर श्याम वर्ण वाले श्री रघुनाथ जी का, श्री राम जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। कि चौपाई, दरस परस मज्जन अरुपाना, हरहि पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कहि न सकहि शारदा विमल मति। क्या विशेषता है सरयू की? कि दरस परस मज्जन अरुपाना, हरहि पाप कह वेद पुराणा। वेद पुराण कहते हैं कि सरयू जी का दरस दर्शन, परस स्पर्श, मज्जन स्नान और जलपान क्या करता है? हरहि पाप कह वेद पुराना, सभी पापों का नाश करने वाला है, सभी पापों को दूर करता है। और क्या है? नदी पुनीत अमित महिमा अति। ये नदी बड़ी ही पुनीत पवित्र है। अमित महिमा, इसकी महिमा अनंत है। कहीं न सकहीं शारदा विमलमति। इनकी महिमा का यदि बुद्धि की देवी, विद्या की देवी स्वयं सरस्वती जी अगर उसका बखान करें तो वो भी नहीं कर सकती। किसका? पावन सरयू की व्याख्या। राम धामदा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावन। चारि खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। कि राम धामदा पुरी सुहावनी, राम की नगरी अयोध्या क्या है? परम धाम को देने वाली है। राम धामदा पुरी सुहावनी, बहुत ही सुंदर है, शोभायमान है। कौन? अयोध्यापुरी। और कैसी है?
परम धाम को देने वाली है, कि लोक समस्त विदित अति पावन, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पावन है, पवित्र है। चारि खान जग जीव अपारा, कहते हैं चारि खान जगत में, इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि 84 लाख योनियां हैं, ठीक है, अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज। अब ये किसी का जन्म जो है वो अंडज अंडे से होता है, किसी का पसीने से होता है, किसी का जो है वो उद्भिज है, और इस तरीके से 84 लाख योनियों में कहते हैं कि चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। कहते हैं कि इस संसार में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज, इसके पहले मैंने व्याख्या में आपको इनकी पूरी व्याख्या की थी कि 84 लाख योनियां इन 4 प्रकार में जन्म लेती हैं। क्या है? जीव अनंत हैं। इनमें से कोई भी, चाहे वो अंडज हो, चाहे वो स्वेदज, चाहे उद्भिज और चाहे जरायुज, किसी भी प्रकार से उनका जन्म हुआ हो, यदि उनकी मृत्यु अयोध्या में होती है तो क्या होता है कि अवध तजे तनु नहीं संसारा, वे फिर इस संसार में नहीं आते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और वो कहाँ निवास करते हैं? भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। किसकी मृत्यु? यदि इन योनियों में जन्मे किसी प्रकार का कोई जीव हो, या उसकी मृत्यु यदि अयोध्या में होती है तो वो परम धाम को जाता है, वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसको मोक्ष मिल जाता है। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत नसाहि काम मद दंभा। कि सब विधि पुरी मनोहर जानी, सब प्रकार से अयोध्या नगरी को मनोहर जान करके, सुंदर जान करके, और क्या? सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, सब सिद्धियों को देने वाली, अर्थात उसकी खान, और क्या? मंगल खानी, मंगल करने वाली, कल्याण की करने वाली समझकर, विमल कथा कर कीन आरंभा, मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया। सुनत नसाई काम मद दंभा, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सब प्रकार से मंगल को करने वाली, सिद्धियों को देने वाली उसकी खान अयोध्या नगरी में मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है। इसके बाद कहते हैं कि रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पायऊं विश्रामा, मन करि विषय अनल बन जरही, होई सुखी जो यही सर परही। रामचरित मानस यही नामा, इसका नाम क्या है? रामचरित मानस है। सुनत श्रवण, जिसके कानों से सुनते ही क्या होता है? शांति मिलती है, सुख मिलता है। और क्या? मन करि विषय अनल बन जरही, कि मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा नल में जल रहा है। कि मन करि, मन रूपी हाथी करि, विषय अनल बन जरही, विषय वासना रूपी दावा नल में जल रहा है। होई सुखी जो यही सर परही, वह यदि इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ जाए तो क्या होता है? सुखी हो जाए।
यदि रामचरितमानस के सरोवर में व्यक्ति डुबकी लगाए तो निश्चित वो सुख का ही अनुभव करेगा। फिर क्या कहते हैं कि रामचरितमानस सुनि भावन, विरचेउ शंभु सुहावन पावन, त्रिविध दोष दुख दारिद दामन, कलि कुचालि कुलि कलुष न सामन। कि रामचरितमानस मुनि भावन, ये रामचरितमानस किसको प्रिय है? मुनियों को प्रिय है, मुनि भावन। विरचेउ शंभु, इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। विरचेउ शंभु सुहावन पावन। फिर क्या कहते हैं? त्रिविध दोष दुख दारिद दामन। ये क्या है? ये रचना रामचरितमानस त्रिविध दोष, तीनों प्रकार के दोषों, दुखों, दारिद और दरिद्रता को, तथा और क्या करती? कलि कुचालि कुलि कलुष न चावन, तथा कलयुग की कुचालों और सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। कौन नाश करने वाला? रामचरितमानस। और इसकी रचना किसने की? शिव जी ने। और इसकी विशेषता क्या है? कि ये तीनों प्रकार के दोष, दुख, दरिद्रता तथा कलयुग की कुचालों को नष्ट करने वाला है, उसका विनाश करने वाला है, उसको दूर करने वाला है। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा, ताते रामचरित बर, धरेउ नाम ही हेरि हरसिहर। कि रच महेश निज मानस राखा, महेश शिव जी कि श्री महादेव जी ने इसको निज मानस अपने मन में रखा था। पाई सुसमय शिवासन भाखा, और सुअवसर पाकर पार्वती जी से उन्होंने कहा, ताते रामचरित मानस बर। इसी से शिव ने इसको अपने हृदय में देखकर और क्या? धरेउ नाम ही हेर हरस हरि, और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। किसको? महादेव जी ने अपने मन में इसको रखा और सुअवसर पर पार्वती जी से कहा। इसके बाद इसका नामकरण किया, और नामकरण क्या किया? रामचरितमानस। दोहा देखिए, जस मानस जेहि विधि भयो, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिर उमा वृषकेतु। कि जस मानस जेहि विधि भयो, ये रामचरितमानस जैसा है, जेहि विधि जिस प्रकार बना है, भयो जग और जिस प्रकार से इसका संसार में प्रचार हुआ। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, अब वही सब प्रसंग में, सब सुमिर उमा वृषकेतु प्रसंग में श्री उमा और महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। क्या कहते हैं? कि जिस प्रकार से मानस जैसा है, जिस प्रकार बना और जिस हेतु संसार में इसका प्रचार प्रसार हुआ, अब उसी कथा के प्रसंग को मैं उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। चौपाई है, शंभु प्रसाद सुमित ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, करहि मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। कि शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, कि शिव जी की कृपा से सुमत ही हुलसी, उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ। रामचरित मानस कवि तुलसी, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरित मानस का कवि हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है, उन्हीं की कृपा से सुंदर बुद्धि का विकास हुआ
और रामचरितमानस के कारण तुलसी तुलसीदास हुए। करहि मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। करहि मनोहर अपनी बुद्धि के अनुसार, तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिएगा। वो स्वयं अपने लिए कहते हैं कि कवि सुंदर बनाने का तो प्रयास करता है, लेकिन हे सुजन सुचित, हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसमें आप सुधार कर लीजिएगा। किसी भी तरीके से वो अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करना नहीं चाहते हैं। यही एक भक्त की पराकाष्ठा है कि वो भगवान से श्रेष्ठ अपने को सिद्ध नहीं करना चाहता है। ये तो अधजल गगरी छलकत जाए, जिनका ज्ञान अधूरा है, जिनकी भक्ति अधूरी है, वही लोग ऐसा करते हैं। भले उनके पास, लेकिन जिनके पास ज्ञान है, बुद्धि है, वो अपने को हमेशा श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश नहीं करते हैं। आप देख रहे हैं कि किसी भी चौपाई में ऐसा नहीं है, वे विशेषताओं को बताते हुए और अपने को हर जगह अज्ञानी, बुद्धिहीन सिद्ध करते हैं, कहते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुमति भूमि थल, सुंदर बुद्धि भूमि है। भूमि क्या है? सुंदर बुद्धि। थल हृदय अगाधु, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण उदधि घन साधु, वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत क्या हैं? मेघ हैं। बरसहि राम सुजस बर बारी, वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस सुजस बर बारी, सुयस रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। अब इन्होंने यहाँ बताया कि उस रामचरितमानस में कौन क्या है। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मल हानि। प्रेम भगति जो बरनि न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। गोस्वामी जी कहते हैं कि लीला सगुन, सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, बखान करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है। प्रेम भगति जो बरनि न जाई की निर्मलता है, और क्या है? मल का नाश करती है। जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, सोई मधुरता सुशीतलताई, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। आगे देखिए, सो जल सुकृत साली हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है। और क्या है? राम भगत जन जीवन सोई, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। इसके बाद क्या कहते हैं कि मेधा महिगत सो जल पावन। वह पवित्र जल, जल पावन पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा, और सकिल श्रवण मग चले सुहावन, और सिमट कर
सुहावने कान रूपी मार्ग से चला। मग चलो सुहावन, और कहा, क्या कहा, भरेऊ सुमानस सुथल थिराना, और मानस अर्थात हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। सुखद शीत रुचि चारु चिराना, वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदाई हो गया। राम का सुयश। तो इस प्रकार बच्चों, आज हम लोगों ने रामचरितमानस की रचना किसने की और उसकी क्या विशेषता है, इसका अध्ययन किया। अब हम लोग अगले व्याख्यान में, जो हमारा अंतिम व्याख्यान है, अंतिम व्याख्यान का तात्पर्य कि तुलसीदास के बालकांड के 37 दोहों का अध्ययन करना आपके पाठ्यक्रम में है। तो अंतिम व्याख्यान में हम लोग इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे और जो समस्याएं आपके सामने आई हैं या आपको लगता है कि हमको मेरी कोई जिज्ञासा है, तो हम उसका समूह करेंगे।